करते हैं। क्या विश्वास करते हैं आप? कितने लोग विश्वास करते हैं? आप विश्वास करते हैं क्या? या मेरे हाथ उठाने पर आप हाथ उठा रहे हैं, या सच में आप विश्वास करते हैं? हालेलुया। परमेश्वर आपके हृदय को देख रहा है। यहाँ से तो हमारा हाथ उठ रहा है, लेकिन यहाँ से वह हमारा हाथ उठना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि प्रभु इस हाथ को तो देखता ही है, परंतु सबसे ज्यादा नजर परमेश्वर का यहाँ पे होता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का नजर आपके हृदय पे है, आपके सोचों पे है। आप क्या सोच रहे हैं? आज शुक्रवार आने वाली है, आज विफे है, आज बुध है। आप क्या सोच रहे हैं? मैं कल जाऊंगा परमेश्वर के भवन में। शुक्रवार आने वाली है, मैं परमेश्वर के भवन में जाऊंगा, मैं परमेश्वर के भवन के लिए ये लेकर जाऊंगा, मैं परमेश्वर के कामों के लिए ये लेकर जाऊंगा। ये आपकी सोच है। आप लेके तो नहीं गए, लेकिन आप ये सोच रहे हैं अपने मन में। मैं बहुतों को देखा हूं, मैं बहुतों को, बहनों को मैंने गवाही सुना हूं कि वो सोचे हैं कि मैं परमेश्वर के भवन में इतना बोऊंगा और उसका काम हो गया। हालेलुया। कोई बहन बोला कि मैं परमेश्वर के लिए, मेरा काम अगर इतना हो जाएगा, मैं परमेश्वर के भवन में इतना दे दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं ये लेकर जाऊंगा, चर्च में ये कमी है, ये मैंने पूरा कर दूंगा। सिर्फ वो सोच रहा है और परमेश्वर वो देख रहा है। पास्टर को पता नहीं है, हमें पता नहीं है कुछ क्या आप सोच रहे हैं, लेकिन आप जब सोच रहे हैं परमेश्वर को पता है और वो चंगा आपको कर दिया। हालेलुया। और वही चीजें आपने जो सोचा है वो लेकर आ रहे हैं। आप यहाँ खड़े होकर गवाही दे रहे हैं कि मैंने ऐसा ऐसा प्रभु को बोला, मैंने सोचा और मैंने ये कहा कि जब मेरा ये काम हो जाएगा ये करूंगा, और मेरा काम हो गया। मुझे कुछ नहीं पता, आपने सोचा, परमेश्वर ने पूरा कर दिया। हालेलुया। आप सोचते हैं तो परमेश्वर काम करते हैं। समझिए, आप थोड़ा सोचिए, विचारिए, अगर आप करेंगे तो कितना परमेश्वर काम करेगा। हालेलुया। आपको सोचने से परमेश्वर इतना बड़ा बड़ा काम करता है, तो आप जब आप करेंगे उस कामों को, तब कितना बड़ा काम करेगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर कभी भी खाली नहीं छोड़ता आपको। परमेश्वर आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ता, क्योंकि कहा मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। अनाथ नहीं छोड़ूंगा। यानी कि आपके पास अगर माँ है, बाप है, सब कुछ फैमिली है, फिर भी अगर परमेश्वर नहीं है तो आप अनाथ हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। क्योंकि माँ बाप से आपसे मिलने से पहले आप परमेश्वर से होकर आते हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। माँ बाप ने जन्म दिया, लेकिन माँ बाप के गर्भ में आपको परमेश्वर ने रचा है। तो सबसे पहले आपको जन्म परमेश्वर ने दिया, उसके बाद माँ बाप ने दिया। हालेलुया। और परमेश्वर कहता है तो मेरी आज्ञाओं को मत भूल। धन्यवाद यीशु। यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। लेकिन जब हम अपना भरोसा प्रभु पे डाल देते हैं, अपना हम हर एक काम परमेश्वर के ऊपर डाल देते हैं, अपना बोझ हम प्रभु के ऊपर डाल देते हैं, और जब परमेश्वर पे अपना बोझ डाल के और हम प्रभु के काम करने लगते हैं, हमारा हर एक काम धीरे 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 हर एक काम परमेश्वर कर देता है। हालेलुया। हर एक काम परमेश्वर करता है। धन्यवाद यीशु। यीशु मसीह की। कहता हर एक अपना अपना बोझ तुम मेरे ऊपर डाल दो। अपना बोझ जो है, अपने सर के बोझ जो है वो लेकर मेरे ऊपर डाल दो, और मैं तेरा कामों को करूंगा। परमेश्वर आपके लड़ाइयों को लड़ेगा, परमेश्वर आपके कामों को करेगा। परमेश्वर है जो आपके हर एक चीजों को पूरा करेगा। परमेश्वर आपकी इच्छाओं को पूरा करेगा। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। अगर आप विश्वास में हैं, परमेश्वर में हैं, आप मसीह में हैं, प्रभु यीशु मसीह में आप विश्वास करते हैं, तो आप चिंता ना करें। मायने ये नहीं करता कि आपके पास क्या है, मायने ये करता है कि आपका विश्वास कितना बड़ा है।
हालेलुया, हालेलुया। मायने ये नहीं करता कि आपके पास कितना बड़ा घर है, मायने ये नहीं करता कि आपके पास कितना पैसा है, मायने ये नहीं करता कि आपके पास कितना बड़ा गाड़ी है, कितने आपके पास धन दौलत है। मायने ये करता है कि आपका विश्वास कितना बड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि विश्वास ही के द्वारा परमेश्वर हर एक काम करता है। और विश्वास आपको यह सिखाता है, विश्वास यानी कि अगर आपका यीशु मसीह पे विश्वास है, सामने यीशु मसीह है, अपना आंखों को बंद करे और सीधा चलते रहे। लेकिन आजकल का विश्वासी क्या है, अपना यीशु मसीह सामने अपना आंखों को खोलकर विश्वास कर रहे हैं। इधर भी देख रहे हैं, इधर से आवाज आ रही है, तुरंत यहां से नजर हटाकर इधर देख रहे हैं और फिर इधर ले जा रहे हैं यीशु मसीह की तरफ। फिर इधर से आवाज आ रहा है, इधर से हटाकर इधर देखने लगते हैं। लेकिन जब अपनी आंखों को बंद कर सीधा खाली सिर्फ यीशु मसीह को आप देखेंगे, कोई नहीं भड़काएगा आपको यीशु मसीह के नाम में, कोई नहीं आपको भड़काएगा यीशु के नाम में। और जब नहीं भटकेंगे तो सीधा आप आशीष की ओर चलेंगे और आप परमेश्वर का दिया हुआ आशीष कहीं नहीं, सिर्फ आपके घर पे ही आएगा यीशु के नाम में। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। याद रखें, जब आप पूरे ध्यान लगाकर, पूरे आत्मा में होकर जब परमेश्वर का भजन करते हैं, परमेश्वर का गीत गाते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं, तो वो हर एक बंधन यीशु मसीह के नाम में टूटता है। पौलुस और सिलास जब बंदीगृह में था, वो पूरे मन दिल से ध्यान लगाकर वो परमेश्वर की आराधना कर रहा था, पूरे आत्मा से, हृदय से, सच्चाई से परमेश्वर का भजन गा रहा था। और जब भजन गाते गाते आधी रात हुआ, तो आधी रात के समय में परमेश्वर अपना काम दिखा दिया और परमेश्वर अपना चमत्कार दिखा दिया और सारे बंदीगृह हिल गए, सारे वो बंदीगृह, बंद रास्ता, वो दरवाजे टूट गए, खुल गए और पौलुस और सिलास और उसके साथ बाकी कैदी भी आजाद हो गए, फ्री हो गए सारे लोग। वहां के दरोगा जो उसके विरोध में खड़े हुए थे, उसको बंद करके रखे हुए थे, वो डर गए और डरते डरते उसके अंदर गया। हालेलुया। वो डर गया कि अब तो भाग गया सारा कैदी, अब तो हमें बीच चौराहे में मार देगा। वो तलवार उठाकर अपना आत्महत्या करना सोचा। पौलुस और सिलास ने आवाज दिया, हे दरोगा, हे व्यक्ति, हे मनुष्य, रुक जा, मैं यहीं पे हूं। हालेलुया। मैं यही हूं, मैं नहीं भागा हूं। डरते डरते अंदर गया, वो एक लालटेन लेकर, एक बत्ती लेकर अंदर गया और कहा, पौलुस और सिलास को चरणों में गिरकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे सज्जनों, हे स्वामी, हे प्रभु, हमें क्या करना चाहिए, हमें बताइए। हालेलुया। कहता, हमें उद्धार पाने के लिए क्या करना चाहिए, हमें बताइए। पौलुस और सिलास ने कहा, तू यीशु मसीह पर विश्वास रख तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। क्या कहा? तू यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा क्या पाएगा? घराना उद्धार पाएगा। आज भी आप जब विश्वास करते हैं, हालेलुया, हालेलुया, अगर आप अभी विश्वास करते हैं, आपका घराना में कोई विश्वास नहीं करते हैं, सिर्फ आप ही आते हैं अकेला। आप धीरे धीरे आते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। परमेश्वर आपके अंदर वो ज्ञान को देता है, बुद्धि को देता है, बोलने की सामर्थ्य देता है। आप अपने परिवार में बातचीत करते हैं, उसके बाद आप अपने बेटों को बोलते हैं चर्च में चलो, आप अपने पति को बोलते हैं चर्च में चलिए, आप अपने पड़ोसी को बोलते हैं चर्च में चलिए। आपकी बातों को वो मान लेता है, चर्च में आता है। शुरू में तो आप आ रहे थे, धीरे धीरे आप विश्वास किए, आप प्रभु में आगे बढ़ते गए, आगे बढ़ते गए, सामर्थ्य में बढ़ते गए, अभिषेक में बढ़ते गए, बढ़ते गए। उसके बाद आपके द्वारा आपका परिवार भी क्या, वो यीशु मसीह पर विश्वास करने लगा। हालेलुया। आपका पड़ोसी भी यीशु मसीह पर विश्वास करने लगा। तारीफ करें ऊंची आवाज में। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। जब यीशु मसीह पर आप विश्वास किए, यीशु मसीह पर आप चलते गए, चलते गए, आप बचे और आपका घराना भी बचाया गया।
धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तारीफ करें ऊंची आवाज में। तब तक सुरक्षा यीशु मसीह के ही द्वारा मिलेगा, उसके अलावा कोई उद्धार, कोई सुरक्षा नहीं कर सकता। हालेलुया। अगर यीशु मसीह पर विश्वास है तो वही चंगा आपको करेगा, वही उद्धार करेगा, वही आपका सुरक्षा करेगा, वही चंगा आपको करेगा, वही आशीष देगा, आपको बचाएगा और आपके द्वारा आपके घराना को भी बचाने वाला वही यीशु मसीह परमेश्वर है। तारीफ करें ऊंची आवाज। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। क्या आप तैयार हैं यीशु मसीह के साथ चलने के लिए? वफादारी के साथ, प्रार्थना के साथ, उपवास के साथ। हालेलुया, हालेलुया। अगर आज से तैयार है तो समझ लीजिए आपका आशीष बहुत जल्द आपके घर आने वाला है। आमीन, आमीन, हालेलुया। बहुत जल्द आपके घर पे यीशु मसीह का आशीष आने वाला है। कहिए आमीन। आनंद के साथ आमीन बोलकर रिसीव करें यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। कितने लोग हैं इसमें उपवास करते हैं, फास्टिंग रखते हैं? हफ्ते में 3 दिन कौन लोग रखते हैं? हफ्ता में 3 दिन, एक हफ्ता में 3 दिन कोई नहीं। आप 3 दिन रखते हैं, 3 दिन, आप 3 दिन रखते हैं, ठीक है। कुछ लोग हैं हफ्ते में 3 दिन। 2 दिन कौन लोग रखते हैं? 2 दिन, हफ्ते में 2 दिन किनका फास्टिंग है? 2 दिन रखने वाले। हफ्ते में लगातार, हफ्ते में 2 दिन रहना चाहिए। अच्छा, हफ्ते में 1 दिन कौन रखता है? बहुत लोग रखता है हफ्ते में 1 दिन। नहीं, आज से बढ़ा दीजिए। 1 हफ्ता में, ये 6 दिन में कम से कम 2 दिन उपवास करिए, कम से कम। हालेलुया, 2 दिन उपवास रखिए। हालेलुया। और हर दिन कम से कम 2 घंटा प्रार्थना करिए। कम से कम 2 घंटा आपका प्रार्थना होना चाहिए। धन्यवाद यीशु, यीशु मसीह की। तो 2 घंटा प्रार्थना और 2 दिन उपवास। अगर आप ऐसा करके देखिए, कम से कम 1 महीना लगातार करके देखिए, कितना आशीष परमेश्वर आपको देता है। हालेलुया। 1 महीना लगातार, 1 दिन मिस नहीं होना चाहिए। 1 महीना लगातार आप करके देखिए, 30 दिन, आपको परमेश्वर एक बड़ा गुड न्यूज़ देगा, बड़ा आशीष देगा, बड़ा गवाही आपके जीवन में देगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आइए सब जन हाथों को उठाएं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु यीशु मसीह। तेरे नाम की महिमा और प्रशंसा करते हैं मेरे परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं मेरे यहोवा राजा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, आशीष दे मेरे यहोवा राजा। हे मेरे परमेश्वर पिता, आज जो प्रभु भोज है मेरे परमेश्वर पिता, खुदावन परमेश्वर, सच में तूने हमारे लिए कोरे खाए, तूने हमारे लिए लहू बहाया मेरे परमेश्वर। हे मेरे परमेश्वर, मेरे प्रभु यीशु मसीह, तूने कहा जब भी तुम ये ले और इसे खाए और पिए तो प्रभु की याद में किया करो, ताकि उस याद में जो हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, इस याद में हम उस भोज को लें। हे परमेश्वर, हम आज उसे याद करता हूँ, स्मरण करता हूँ मेरे परमेश्वर कि सच में तू हमारे लिए अपना जान को दिया, कुर्बान किया, अपने आप को तूने क्रूस पर, अपने शरीर को तूने छल्ली छल्ली कर दिया मेरे परमेश्वर। अपने लहू को तूने बहाया उस क्रूस पर,
ताकि हमें ना चढ़ना पड़े, हमें ना लहू बहाना पड़े, हमें अपने शरीर को छली छली ना करना पड़े, हमें अपना शरीर को उस नरक में ना डाला जाए, ताकि तू अपने शरीर को क्रूस पर चढ़ाया और छली छली किया। हे मेरे परमेश्वर पिता, मेरे प्रभु यीशु मसीह, तूने हमारे लिए अपने आप को कुर्बान किया ताकि हमारा जो गुनाह है, माफ है, वो पूरी रीति से नाश कर दिया जाए और माफ कर दिया जाए हमें। हे मेरे परमेश्वर, आज हमारा खुदावन परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर उस दिन को याद करते हैं जो दिन तू परमेश्वर हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया। मेरे परमेश्वर, हम प्रभु यीशु मसीह तेरे नाम में खुदाबन परमेश्वर हम आशीषित हैं, तेरे कोरे खाने से हम सब चंगे हैं, तेरे नाम में खुदाबन परमेश्वर हम सब आशीष से हैं यीशु मसीह के नाम में। मेरे यहोवा राजा, हम थैंक्स करते हैं मेरे प्रभु यीशु मसीह, तेरे नाम में परमेश्वर पिता आशीष और बरकत है मेरे प्रभु यीशु मसीह। सामर्थ्य परमेश्वर, थैंक्स करते हैं मेरे प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। हे मेरे परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह, सच में मेरे महान परमेश्वर पिता, तो हम सब को, मेरे गुनाहों को तूने अपने ऊपर ले लिया मेरे परमेश्वर पिता, मेरे पापों को तू अपने ऊपर उठा लिया मेरे परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर, हमारे अंदर परमेश्वर जो भी कमी घटी हो, जो भी प्रार्थना का जीवन, उपवास का जीवन, पवित्रताई का जीवन अगर कमी है मेरे परमेश्वर, आज के दिन से उसे बढ़ा दीजिए मेरे परमेश्वर, उसे पूरा कर दे परमेश्वर पिता। हमारे अंदर अगर कोई गुनाह पाप है मेरे परमेश्वर, आज के दिन जब प्रभु भोज मैं लूं मेरे परमेश्वर, मैं मुझसे माफ कर दे मेरे परमेश्वर, मेरे गुनाहों को मिटा दे, क्योंकि आपके वचन में लिखा है मेरे परमेश्वर कि तेरे गुनाह अगर लाल रंग के हो फिर भी वो हिम के समान श्वेत हो जाएंगे। हे मेरे परमेश्वर, आज यहाँ पे जितने लोग आए हैं प्रभु यीशु मसीह, उनके गुनाहों को तू माफ करे मेरे प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि तू माफ करने में धर्मी और विश्वास योग्य है मेरे परमेश्वर राजा। आज हम सब तेरे हजूरी में बैठे हैं मेरे परमेश्वर, आज ये पवित्र हजूरी में बैठे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हम सब को तू अपने हजूरी में पवित्रताई में बढ़ाए, अपने हजूरी में हमें इकट्ठा करे मेरे परमेश्वर। वो विश्वास के साथ परमेश्वर पिता हमें आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। हमारे विश्वासों को और बढ़ा, हमारे विश्वासों को और बढ़ा मेरे परमेश्वर। हमारे कामों को खुदावन परमेश्वर, जो मैं तेरा काम करता हूँ मेरे परमेश्वर, उसे और बढ़ा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मेरे फलों को और फला मेरे परमेश्वर पिता। हे मेरे यहोवा राजा, आज हर एक गांव में तेरे नाम के सुसमाचार फैले, तेरे नाम की महिमा हो मेरे परमेश्वर, और भी हर एक लोग प्रभु यीशु मसीह तेरे राज्य में आने पाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तेरे काम करे मेरे परमेश्वर पिता, अपने इन लोगों में परमेश्वर, अपने लोगों को तू खड़ा करे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अपने हर एक जनों को प्रभु यीशु मसीह इन लोगों में परमेश्वर खड़ा करे, अपने सेवकाई के लिए चुने, अपने सुसमाचार के लिए चुने मेरे परमेश्वर। यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम में परमेश्वर पिता हम प्रार्थना करते हैं। हर एक बीमारी, हर एक रोग जो आज तेरे हजूरी में आए हैं यीशु मसीह के नाम में चंगे हो जाएं, उनकी हर एक घुटने की दर्द यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जाए और चंगे हो जाने पाए प्रभु यीशु मसीह। हम प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर, जितने बीमार यहाँ पे बैठे हुए हैं यीशु मसीह के नाम में उनको चंगा करे, आशीष दे, बरकत दे प्रभु यीशु के नाम में। थैंक्स करते हैं मेरे यहोवा परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह, मेरे परमेश्वर पिता आशीष और बरकत को दे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद देते हैं यहोवा राजा, तो मेरी प्रार्थना को सुना है मेरे परमेश्वर पिता। थैंक्स करते हैं मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। तेरे वचन में लिखा है मेरे परमेश्वर, अपने इकलौते पुत्र को तूने दिया इसलिए ताकि जगत उसके नाम पर उद्धार पाए, वो नाश न हो, वो अनंत जीवन पाए मेरे परमेश्वर। आज हम सब भी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैं उस पर विश्वास करके अनंत जीवन पाऊं, उद्धार को पाऊं यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम में मेरे परमेश्वर। थैंक्स करते हैं मेरे यहोवा राजा। थैंक यू लॉर्ड, इन द नेम ऑफ जीसस, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु यीशु मसीह। जितने लोग बपतिस्मा लिए सिर्फ वो लोग अपने हाथों को उठा लेंगे, सिर्फ वो लोग जो बपतिस्मा लिए हुए हैं।
जो लोग बपतिस्मा लिए उन सबको दे दो। जो लोग बपतिस्मा लिए अपने एक हाथ को उठाएंगे ताकि लोग आपके पास वो प्रभु भोज को लेकर पहुंचे। आइए सब जन अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना में रहेंगे। मेरे परमेश्वर पिता, हे मेरे परमेश्वर सामर्थी प्रभु यीशु मसीह, हम विनती प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर राजा, सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। यहोवा राजा, आज परमेश्वर पिता जो उस भोज को ले रहे हैं मेरे परमेश्वर यीशु के नाम में, परमेश्वर पिता उनके जीवन में परमेश्वर तेरा लहू, तेरा पवित्र लहू परमेश्वर पिता एंटर करे उनके जीवन में, उनके बिजनेस में, उनके आशीष, उनके सेवकाई में, उनके हर एक कामों में परमेश्वर तेरा लहू एंटर करे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। थैंक्स करते हैं मेरे प्रभु यीशु मसीह, आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। हे मेरे यहोवा राजा, हम प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर पिता, आपके वचन में लिखा है मेरे परमेश्वर पिता कि जो कोई उस भोज में से लेगा वह कभी ना मरेगा, वह नाश ना होगा, वह अनंत जीवन को पाएगा यीशु मसीह के नाम में। हे यहोवा राजा, जो कोई भी बपतिस्मा लिया हो, अगर प्रभु भोज न मिला हो हाथों को उठाएंगे। आप लिए बपतिस्मा? जो लोग बपतिस्मा लिए वही लोग प्रभु भोज लेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, थैंक्स करते हैं हे मेरे प्रभु यीशु मसीह, मेरे महान परमेश्वर पिता, आपने जब क्रूस पे चढ़ा मेरे प्रभु यीशु मसीह, उस रोटी को लेकर कहा मेरे परमेश्वर, ये रोटी नहीं मेरा शरीर है जो आज इस जगत के लिए तोड़ा जाता है, तुम सब के लिए तोड़ा जाता है। मेरे परमेश्वर, जब उस जूस को तूने लिया मेरे परमेश्वर और लेकर कहा तुम इस जूस को पियो, और ये जूस नहीं है, वो मेरा लहू का नई वाचा है जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है। मेरे परमेश्वर, तूने हमारे लिए शरीर को तोड़ा और लहू को बहाया ताकि हम सब उस को लेकर परमेश्वर हम अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह आशीष को पाए, उद्धार को पाए, और तुझे मैं ग्रहण करूं और मैं तुझ में बना रहूं और तू मुझ में बना रहे। याद रखिए, आप प्रभु भोज लेते हैं तो यीशु मसीह आपके जीवन में बना रहता है। परमेश्वर ने कहा तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। अब जब भी परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार आप भोज को में शामिल होते हैं तो आप परमेश्वर में शामिल और परमेश्वर का वचन और परमेश्वर आप में उपस्थित और शामिल होते हैं। याद रखिए, जब आप इस प्रभु भोज को ले रहे हैं तो कोई भी दुष्ट आत्मा की शक्ति, कोई भी जादू टोने की आत्मा आपके ऊपर काम नहीं करेगा। आज से यीशु के नाम में कहे सब जन आमीन। अगर आप इस प्रभु भोज को ले रहे हैं तो प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं घोषणा करता हूं कि आज के बाद आपके जीवन में कोई भी शैतानी आत्मा काम न करेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं मेरे यहोवा राजा कि आज जब भी इस प्रभु भोज को ले परमेश्वर पिता, हर एक आत्मा इनके जीवन से कैंसिल किया जाए जो प्रभु की ओर से नहीं है। मेरे परमेश्वर, तेरा थैंक्स करते हैं मेरे यहोवा राजा, मेरे सामर्थी परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु यीशु मसीह, विनती करते हैं मेरे परमेश्वर सामर्थी राजा, हम विनती करते हैं मेरे प्रभु यीशु मसीह। हम प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर, जब इस भोज को जो भी परमेश्वर ले परमेश्वर पिता, आप सब जन, परमेश्वर ने कहा कि जब भी तुम प्रभु
भोज लो। कहता जिस रात प्रभु यीशु मसीह पकड़वाया गया उस रात रोटी ली और कहा, धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने यह बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब भी इसे पियो तो मेरे लिए स्मरण के लिए यही किया करो। आप जब भी प्रभु भोज लेते हैं तो परमेश्वर के याद में लेते हैं। जब भी आज प्रभु भोज में आप शामिल होते हैं तो आप याद करते हैं कि आप परमेश्वर के क्रूस पे उठाए जाने के याद करते हैं कि सच में हमारे लिए उस परमेश्वर हमारे लिए लहू को बहाया, क्रूस को उठाया। सब जन उस रोटी को लेंगे अपने हाथों में। सब जन उस रोटी को लेंगे अपने हाथों में और कहेंगे हमारे पीछे, परमेश्वर, कहे परमेश्वर ये रोटी नहीं, ये तेरा देह है जो हमारे लिए तोड़ा गया। इस रोटी को हम लेते हैं परमेश्वर। सब जन इस रोटी को लें और सब जन अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर की ओर रहें। सब जन इस रोटी को लें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, सब जन इस जूस को लेंगे और कहेंगे, हे परमेश्वर, ये अब जूस नहीं रहा, ये पहले जूस था लेकिन अब नहीं है। अब ये परमेश्वर जो तूने क्रूस पे लहू बहाया, अब ये लहू हो गया है। मैं इस लहू को लेता हूं ताकि मेरे जीवन में मेरा ब्लड, मेरा लहू जिंदा हो, मेरा जीवन जिंदा हो जाए, मेरा काम जिंदा हो जाए। हे परमेश्वर, ये जूस नहीं, ये तेरा लहू है। सब जन उस जूस को लेंगे। सब शक्तिमान परमेश्वर पिता, थैंक्स करते हैं मेरे प्रभु यीशु मसीह। हे मेरे यहोवा परमेश्वर, आज ये तेरे हज़ूरी में परमेश्वर पिता, जो प्रभु भोज को हम आज लिए हैं मेरे परमेश्वर पिता, हमारे जीवन में परमेश्वर पिता 100 गुना तू आशीष दे परमेश्वर पिता। ये जितना लहू परमेश्वर मेरे अंदर एंटर किया मेरे परमेश्वर पिता, वो सदा बना रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सर्वशक्तिमान ईश्वर परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं परमात्मा प्रभु यीशु मसीह, हमारे जीवन में तू आए यीशु मसीह के नाम में और सदा स्थिर रहे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम में। सब जन उस प्रभु भोज को ले लेंगे, कोई नहीं बाकी रहेंगे। ले लीजिए जो लोग बाकी हैं। मेरे परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं मेरे यहोवा राजा सामर्थ्य परमेश्वर, विनती करते हैं मेरे प्रभु यीशु मसीह, हर एक जन जब उस भोज को ले मेरे परमेश्वर लिए हैं, उसके जीवन में परमेश्वर आशीष और बरकत को दे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह तारीफ करे परमेश्वर का। हर एक जन ले लीजिए। सब जन अपने हाथों को उठाएं, उसको बताओ लोग खाने के लिए। अपनी आंखों को बंद करें। हम प्रार्थना करेंगे।